इसमें शरीर से पर व्यापक, श्रेष्ठ, प्रकाशक, सबल, सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इंद्रियों से पर मन है और मन से पर बुद्धि। मैं पढ़ लेता हूँ, फिर जो बात पूछनी है आपसे और आपको बतानी है वो आप बताइएगा। शरीर से पर व्यापक, श्रेष्ठ, प्रकाशक, सबल, सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इंद्रियों से पर मन है और मन से पर बुद्धि है। ये एक से एक सूक्ष्म है, ये तो ठीक है। इस प्रकार एक दूसरे से पर होते हुए भी शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि एक ही जाति के जड़ हैं, ठीक है। परंतु परमात्मा तत्व इनसे भी अत्यंत पर है, क्योंकि वह जड़ नहीं है, प्रत्युत चेतन है। इसमें महाराज जी ने संदर्भ दिया है 3 अध्याय का 42वां श्लोक। हाँ जी। तो अभी सविता जी आपने जो अर्थ पढ़ा है वो प्रबोधनी से पढ़ा है क्या? जी जी जी, प्रबोधनी से है और अन्वय गीता में कामी आत्मा ही लिखा हुआ है जी। हाँ, तो आप प्रबोधनी का अर्थ एक बार पढ़ के डॉक्टर साहब सुना दीजिए, फिर पूछ लेते हैं। जी जी, प्रबोधनी मेरे सामने है। हाँ, तो इसका बताइए इसमें। हाँ, इसकी व्याख्या में महाराज जी ने कहा है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहम, ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। और बुद्धि से पर जो अहम है, उस अहम के जड़ अंश में काम रहता है। तात्पर्य ये है कि काम रूप विकार है, वो अपरा प्रकृति अर्थात जड़ में रहता है, परा प्रकृति चेतन में नहीं रहता। परंतु अहम के साथ तादात्म्य होने के कारण काम रूप विकार को चेतन यानी जीवात्मा अपने में मान लेता है। जब तक अहम रूप जड़ चेतन का तादात्म्य रहता है, तब तक जड़ और चेतन के विभाग का ज्ञान नहीं होता। जब तक तादात्म्य है तभी तक काम है। तादात्म्य टूटने पर उस काम का स्थान प्रेम ले लेता है। काम में संसार की ओर आकर्षण है और प्रेम में भगवान की ओर। ये बात क्या है? जीव कैसे बना? जीव बना परमात्मा साक्षात ही है। उनका अंश होने के कारण से ये भी परमात्मा स्वरूप ही है। लेकिन जैसे अग्नि है, उसकी जो चिंगारी है वो अग्नि स्वरूप ही है। इसी तरह से ये जो आत्मा है, ये वास्तव में परमात्मा स्वरूप ही है। अब ये चिंगारी कैसे बन गया कि इसने संसार के, शरीर के, इनके साथ में तादात्म्य कर लिया। तो शरीर के साथ तादात्म्य करते ही और नाम के साथ और जाति के साथ और परिवार और धन के साथ करके इसने कहा मैं हूँ। तो इस तरह से इसमें हूँ भाग है वो तो चेतन है और मैं जो अहम भाग है वो जड़ है। तो ये काम है, ये अहम में रहता है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। जैसे सेठ जी ने तो आत्मा ही माना है और महाराज जी ने इसको काम कहा। काम इसलिए कहा कि जब तक जीव बना हुआ है तब तक जड़ और चेतन की ग्रंथि है। तो इस ग्रंथि के जड़ भाग में काम रहता है और चेतन भाग है उसमें नहीं रहता काम। लेकिन अभी जो चेतन है उसने जड़ को ही कहा यही मैं हूँ, तो तादात्म्य किया, इसलिए इसमें काम का वास बताया है। इसलिए यहाँ पर मारेंगे किसको? तो मारेंगे काम को, आत्मा को तो मार नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर कह दिया कि इसलिए ये जो काम रूप जो है ये कह दिया कि इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाभाव तुम इस काम रूप दूसरे शत्रु को मार डाल। आत्मा को तो मार नहीं सकते, चेतन अंश को तो ये जो जड़ अंश में जो अहम के अंश में जो कामना पड़ी है, इसको मारने की बात कह रहे। इसलिए ये महाराज जी ने इसको शत्रु बताया। तो आत्मा तो शत्रु हो नहीं सकता, तो शत्रु जो है ये काम है, ये कामना, इसको मार डाल। बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अर्थात अपने आत्म स्वरूप को समझ करके और इसको वश में करके इसको मार डाल, ये बात कही है। तो इसलिए दोनों ही बात ठीक है। यहाँ पर ये बात कही है कि परंतु परमात्मा तत्व इनसे भी अत्यंत पर है। पहले तो ये बात वही कहती
इस प्रकार एक दूसरे से पर होते हुए भी शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि एक ही जाति के जड़ है, परंतु परमात्म तत्व इनसे भी अत्यंत पर है, क्योंकि वह जड़ नहीं है परंतु चेतन है। तो यहाँ पर परमात्म तत्व का तात्पर्य है शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा है वो इसकी बात कही है। ये तो जड़ नहीं है, ये तो चेतन ही है, पर ये मारना है काम को जो कि रहता है जड़ अंश में। अब समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रश्न करिए। हाँ नहीं ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी मोहनलाल जी भाई जी। हाँ तो बद्री जी भाई जी जुड़ते हैं, तो 18वां श्लोक बद्री जी भाई जी से शुरू करो। हाँ हाँ तोष्णीवाल जी, हाँ तोष्णीवाल बद्री जी, जी भाई जी। राम। हाँ म्यूट खोलो भाई जी, बद्री जी भाई जी जुड़े हुए तो है, वो आवाज जा नहीं रही है या क्या है? एक बार और बोल दो, नहीं है तो फिर आप पढ़ देना। तोष्णीवाल जी आवाज नहीं जा रही है। क्या आप शुरू करो जहाँ से कर रहे थे, पढ़े थे ना, वहां से आगे आप। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें संबंध में महाराज जी ने बताया, संबंध पहले पढ़ा गया था, आपके पास तो साधक संजीवनी है ही, कि पूर्व श्लोक में वर्णित उत्तम पुरुष के साथ अपनी एकता बताकर अब साकार रूप से प्रकट भगवान श्री कृष्ण अपना अत्यंत गोपनीय रहस्य प्रकट करती हैं। तो ये अत्यंत गोपनीय रहस्य क्या है कि पहले तो भगवान ने ईश्वर शब्द से 16वां श्लोक का कि भाई ये जो एक तो अक्षर है अर्थात जो नष्ट होने वाला है, और एक अक्षर है अर्थात कि वो चेतन है, लेकिन वो जीव बन गया, तो ये दोनों ही लौकिक है। अब इन दोनों से जो उत्तम है वो है ईश्वर, उसको परमात्मा कहते हैं। तो ये वास्तव में ये एक प्रकार से ये ईश्वर शब्द है, ये भगवान ने इस दृष्टि से कहा कि उत्तम पुरुष है वो परमात्मा है। और अब भगवान गोपनीय बात क्या कह रहे हैं कि वो ईश्वर मैं ही हूँ। ये परम अत्यंत गोपनीय रहस्य है कि वो ईश्वर मैं ही हूँ, जिसका तात्पर्य है कि निर्गुण और सगुण सब एक परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान ही है। तो ईश्वर शब्द तो एक तरह से सगुण निराकार का वर्णन हुआ, लेकिन अब यहाँ सगुण साकार का वर्णन कर रहे, अर्थात मैं जो तुम्हें दिख रहा हूँ वही मैं परमात्मा के नाम से कहा जाता हूँ। ये रहस्य बताते हैं जी। पर का तात्पर्य मतलब ऊपर से है, ऊंचा है, ऊपर है, यही मतलब हुआ ना? हाँ, पर का तात्पर्य 4-5 चीजें बताई है। पर का तात्पर्य है कि जैसे व्यापक भी ज्यादा है, श्रेष्ठ भी है, और प्रकाशक भी है, और सबल भी है, और सूक्ष्म भी है। अर्थात शरीर जो दिख रहा है, हड्डियां, मांस, मल मूत्र इत्यादि, इनसे तो इंद्रियां ज्यादा व्यापक, श्रेष्ठ, प्रकाशक और सबल है, और इंद्रियों से पर है वो ज्यादा व्यापक, श्रेष्ठ, प्रकाशक और सबल है और सूक्ष्म है। इसी तरह से एक श्रेष्ठ है, यूं मान लो आप, इतने से काम चल जाएगा जी। डॉक्टर ब्रह्म और परमात्मा ये तो निर्गुण निराकार के रूप से कहे जाते हैं। हाँ जी, और ईश्वर है वो सगुण निराकार ईश्वर। अच्छा, यहाँ स्वामी जी महाराज ने लिखा है 1002 पे ईश्वर शब्द आया है, उसमें 17वें श्लोक में ईश्वर शब्द सगुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला। अच्छा, 1002 पृष्ठ पे। 1-2 पृष्ठ पे कौन सा पैरा है? दाहिने साइड में ऊपर बात के ऊपर माना गया है। हाँ, तो सगुण है पर निराकार है। अच्छा, सगुण निराकार है, ईश्वर कहाँ दिख जाते हैं? और भगवान कृष्ण तो साफ दिख रहे हैं अर्जुन को। हाँ, वो सगुण साकार है। ईश्वर सगुण निराकार है और भगवान कृष्ण सगुण साकार है। ठीक, इसलिए ये रहस्य है कि वो मैं ही हूँ।
अब साकार भगवान श्री कृष्ण अपना अत्यंत गोपनीय रहस्य ये हरेक के सामने थोड़ी कह सकते हैं। इसलिए अर्जुन से कहा कि जो जो मैंने वर्णन किया है कि क्षर से और अक्षर से ये दोनों स्वर अक्षर को दोनों को बताया, लौकिक और अलौकिक बताया ईश्वर को। अब ये कह रहे हैं कि वो जो अलौकिक तत्व है वो मैं ही हूँ, देख तेरे सामने बैठा हूँ, ये कह रहे। बिल्कुल ठीक है। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। साधक संजीवनी में 2-3 जगह ये बात साफ साफ आ गई है कि हाँ जी। ब्रह्म निर्गुण निराकार है हाँ जी और परमात्मा ईश्वर सगुण निराकार है जी। और भगवान समग्र रूप से श्री कृष्ण ही सगुण साकार है। हाँ, ये साधक संजीवनी बार बार स्पष्ट करती है। हाँ, तो सगुण निराकार में भ्रम होता है क्योंकि हाँ। ब्रह्म में कोई भ्रम नहीं है और समग्र परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, ये भी एकदम स्पष्ट है। केवल भ्रम साधक को कभी कभी हो जाता है ईश्वर और परमात्मा में। तो इसके लिए 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, 13 अध्याय का 17 श्लोक और 18 अध्याय का 61 श्लोक, ये 4 बार इस बात को स्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर और परमात्मा ये सगुण निराकार है। प्रणाम। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो यही डॉक्टर साहब बनता है, बिल्कुल ठीक है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये बात बहुत गहरी आपके द्वारा प्रकट हुई है, मेरे हृदय में इतना असर पड़ा है कि मैं आपको चरणों में प्रणाम करता हूं कि इतने दिनों से ये बात आज तक नहीं सुनने के लिए आई थी कि काम और प्रेम ये दोनों का जो स्वरूप वर्णन आज हो गया है, वो रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो फिर भी दोबारा लोग सुन सकते हैं। ये दोनों का स्वरूप जो है इस अपरा परा से बिल्कुल अलग है। जैसे अहंकार में काम नहीं होता है और स्वयं चेतन में काम नहीं होता है और अहंकार में प्रेम नहीं हो सकता है और परमात्मा तो स्वयं प्रेम स्वरूप है ही है। तो आपने जो दृष्टि कराई कि जब ये दोनों को जोड़ करके मैं हूँ बनता है, तो इस मैं और हूँ के मिश्रण से जो जीव बनता है उसके द्वारा काम प्रकट होता है। जब इसका आकर्षण संसार की तरफ होता है और जब इसका आकर्षण भगवान की तरफ होता है तो काम समाप्त हो जाएगा, तब प्रेम स्वतः उस स्थान को धारण कर लेता है। ये बात आज भी प्रकट हुई है। सबको प्रणाम। हाँ, ये महाराज जी ने यहाँ बात कही है तो उसी बात को मैंने आपकी सेवा में रख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, आपकी बड़ी कृपा है। जी जी प्रणाम डॉक्टर साहब। नहीं, अच्छा हमको तो बात मिला। आपने ये डॉक्टर साहब बताई कि भगवान ने अपनी रहस्य की गोपनीय बात अर्जुन को बताई, तो अर्जुन को बताई किंतु हम लोग भी लाडले हैं भगवान के, हम लोगों को मिल गई ये बात। बिल्कुल, ये अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को मिल गई और महाराज जी की कृपा से और स्पष्ट हो गई है। जी ठीक। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते हैं कि जब साधक आपस में विचार विनिमय करते हैं तो ये विलक्षण बातें सुनने के लिए भगवान स्वतः प्रकट हो जाते हैं। जी वो तो प्रकट है ही, हमारे बीच में है, वो सारी बात सुन रहे हैं। जी 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 प्रणाम प्रणाम। ठीक कर रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। हाँ सुनाइए। अब अक्षरादपि चोत्तमय इस पद का महाराज जी व्याख्या करते हैं। यद्यपि परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा यानी अक्षर की परमात्मा से तात्विक एकता है, तथापि यहाँ भगवान अपने को जीवात्मा से भी उत्तम बताते हैं। इसके ये कारण है, तात्विक एकता है भगवान के साथ हमारी जीवात्मा की, किंतु यहाँ उत्तम शब्द आया है कि मैं क्षर से तो अतीत हूँ और अक्षर से उत्तम हूँ। इसलिए महाराज जी इसको समझाते हैं कि इसके ये कारण है। पहला कारण है परमात्मा का अंश होने पर भी जीवात्मा क्षर यानी जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हमने पढ़ा ही था, मम्मेवांसो जीवलोके, और प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है, जबकि
परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण कभी मोहित नहीं होते। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। बहन जी पढ़िए 7वें का 13वां। जी। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित ये संपूर्ण जगत अर्थात प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता। ठीक है, तो इसमें एक कारण तो हो गया कि ये जीवात्मा प्रकृति के साथ संबंध का कर लेता है, इसलिए भगवान है वो गुणों से अतीत है, प्रकृति से अतीत है। दूसरा कारण बताते हैं, जीवात्मा से उत्तम क्यों है, इसका दूसरा कारण बताते हैं। परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके लोक में आते अवतार लेते हैं। परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके लोक में आते अवतार लेते हैं, जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है। बहुत मुख्य बात है। इसमें 4थे अध्याय का 6वां श्लोक और 8वें अध्याय का 19वां श्लोक पढ़ के अर्थ बताइए, इसी के संदर्भ में है। जी जी। चौथे का 6वां है, अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। और 8वें का 19 है, भूतग्राम सएवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशपार्थ प्रभवत्यहरागमे। भगवान आगे कहते, हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन हो जाता है। जी। इसका भावार्थ यही है कि भगवान तो अपनी प्रकृति को अधीन करके भगवान और प्रकट होते हैं, और हम लोग माया के वश, माने हमारा जन्म है वो हमारी इच्छा से नहीं होता है। हमारी जो काम वासना वो रह गई थी पिछले शरीरों में, इसलिए हम प्रकट होते हैं। वो हमारे अधीन नहीं, हम प्रकृति के वश में होके और जन्म लेते हैं। अब तीसरा कारण और बताते हैं, परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं। गीता 4थे अध्याय का 14वां और 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, ये पढ़ेंगे। पूरा बोल देता हूँ 1 मिनट। परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं, जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त होने के लिए साधन करना पड़ता है। तो अभी बताइए 14 का 14वां श्लोक, 4थे का 14वां श्लोक। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। भगवान कहते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। और 9वें का 9 है, न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनमसक्तन्तेषु कर्मसु। भगवान कहते, हे धनंजय, उस सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। जी। इन सब श्लोकों का यही भावार्थ है कि भगवान सब कर्तव्य कर्म यहाँ आके मनुष्य लोक में निर्लिप्त भाव से करते हैं और हम लोग आसक्त होकर के करते हैं, यही फर्क है। अब आगे के श्लोक, आगे के पैराग्राफ में बताते हैं स्वामी जी महाराज, भगवान द्वारा अपने को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताने से यह भाव भी प्रकट होता है कि क्षर और अक्षर दोनों में भिन्नता है।
यदि उन दोनों में भिन्नता न होती तो भगवान अपने को या तो उन दोनों से ही अतीत बताते या दोनों से ही उत्तम बताते। अतः यह सिद्ध होता है कि जैसे भगवान क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है, ऐसे ही अक्षर भी क्षर से अतीत और उत्तम है। ये यहाँ तक पढ़ा है। और अब पौने 4 हो गए। डॉक्टर साहब से इसके भावार्थ पूरे सुनेंगे हम लोग, और कोई के प्रश्न और हो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और राम राम नारायण, एक छोड़ो 4-5 लाइन पढ़ तो फिर आगे से विशेष बात शुरू होगी, तो ये फिर ठीक रहेगा। अच्छा थोड़ा सही है। ठीक है। अच्छा देखा नहीं। हाँ। अतोस्मी लोको वेदे जय प्रथितः पुरुषोत्तम है। इसके व्याख्या में स्वामी जी महाराज बताते हैं, यहाँ लोके पद का अर्थ है पुराण, स्मृति आदि शास्त्र। शास्त्रों में भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। शुद्ध ज्ञान का नाम वेद है। शुद्ध ज्ञान का नाम वेद है जो अनादि है। वही ज्ञान अनुपूर्वी रूप से ऋक, यजु आदि वेदों के रूप से प्रकट हुआ है। वेदों में भी भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। अब पृष्ठ नंबर 1004 के ऊपर में पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। वह उत्तम पुरुष कौन है, इसको बताते हुए भगवान ये रहस्य प्रकट करते हैं कि वह उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। नारायण नारायण नारायण। डॉक्टर साहब ये पूरा पढ़ा गया है, इसके बारे में सार रूप से बताइए, फिर जिनके प्रश्न हो उनका शंका समाधान करें। डॉक्टर साहब। हाँ राम राम राम। अभी हाँ वो म्यूट मेरा वो गलती से रह गया, तो अब बात करता हूँ। तो ये 15वां अध्याय है ना, ये एक इसका मूल रूप से जो गुह्यतमम शास्त्रम कहा है इसको। भगवान ने गुह्य बातें कही है, गुह्यतर भी कही है, ये गुह्यतम बात अभी कह रहे हैं भगवान। तो जहां पर गुह्यतम कहते हैं वहां पर ये बात ऐसी होती है जो हर एक के सामने प्रकट नहीं की जा सकती। तो यहाँ भगवान एक प्रकार से बताते हैं कि मैं ही हूं जिसको अक्षर से और अक्षर से और अतीत कहा गया है और पुरुषोत्तम कहा है। वो जो मैंने कहा था वो ईश्वर है, वो ईश्वर मैं ही हूं। तो ये एक बहुत विशेष बात है। और भगवान ने इस अध्याय में पहले से 15वें श्लोक तक संसार, जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार से वर्णन किया। अब ये जो 16वां 17वां श्लोक है, इसमें भगवान है वो ये कहते हैं, भाई ये संसार, जीवात्मा और परमात्मा है, इसके विषय में मैं और विशेष बातें बताता हूं। तो पहले 16वें श्लोक में कह दिया कि दो तरह के संसार में दो तरह के पुरुष हैं। एक क्षर है अर्थात नाशवान है, और एक अक्षर है अर्थात अविनाशी है। अब दो प्रकार के पुरुष हैं, और इनमें क्या है, जो क्षर अर्थात जो नष्ट होने वाला है वो है शरीर और संसार, और इसको जो जानने वाला है वो है अक्षर अर्थात जीवात्मा। तो यहाँ जीवात्मा पहले ही भगवान ने बता दिया, भाई जीव कौन है, कि जिसने है तो चेतन पर इस नष्ट होने वाले संसार को अपना माना, अर्थात प्रकृति को ही अपना मान लिया। ये निकृष्ट प्रकृति को अपना मान करके और ये स्वयं जीव बन गया। तो ये राम राम डॉक्टर साहब, प्रणाम। राम राम प्रणाम।
डॉक्टर साहब मैं अभी पूछने वाली थी कि ये अक्षर और अक्षर का क्या मतलब है, तो आपने बता दिया, इसका थोड़ा और खुलासा कर दीजिए। हाँ जी जी, आगे आगे बोलता हूँ मैं इस विषय में। तो ये अक्षर जो है ना, ये तो देखिए सारे संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है और खास तौर से जितने प्राणी दिखते हैं, ये सब के सब अक्षर नाम से कहे गए। अक्षर सर्वाणि भूतानि, अर्थात जितने भी संसार में प्राणी हैं, इनको अक्षर नाम से कहा। और जो इसको जानने वाला है वो अक्षर है। तो वो अक्षर क्यों हो गया जबकि अक्षर ही है वास्तव में? तो ये इसलिए हो गया कि इसने इस अक्षर अर्थात नष्ट होने वाले को वो अपना मान लिया। तो ये अक्षर है, ये नष्ट होने वाला है, और अक्षर है वो इसको जानने वाला और सदा रहने वाला होते हुए भी इसने जड़ता को स्वीकार कर लिया, इसलिए ये अक्षर कहा गया। लेकिन ये परमात्मा से जब तक नहीं मिलता तब तक ये अक्षर और अक्षर दोनों ही नाशवान है, लौकिक है, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन इसमें जो चेतन भाग है वो कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए इसको संसार, शरीर इत्यादि से श्रेष्ठ कहा गया। और परमात्मा है वो तो कभी भी अज्ञान में गए नहीं, इसलिए वो तो सबसे भिन्न है, सबसे श्रेष्ठ है, और वही परमात्मा भगवान कहते हैं मैं हूँ। अब इसमें कोई शंका हो तो फिर आप बताएं। प्रणाम डॉक्टर। प्रणाम। क्षर और अक्षर दोनों को पुरुष क्यों कहा गया? पुरुषों लोग क्षर तो नाशवान है, अक्षर जो है वो नाशवान नहीं है, दोनों को ही पुरुष कहा गया। हाँ, तो ये इसलिए कहा गया कि है तो भगवान स्वयं ही बने हैं ना। जितना अक्षर है वो भगवान तो स्वयं ही बने हैं ना। अच्छा, पुरुष की भगवान खुद है। मैं ये इतने दिन ये समझ रहा हूँ कि क्षर जो है वो तो प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है नष्ट होने वाला। हाँ, अक्षर है वो पुरुष और प्रकृति दो होते हैं। हाँ, लेकिन बता दिया कि पुरुष ही है दोनों ही। हाँ, तो वासुदेव सर्वम के हिसाब से देखें तो जो कुछ दिख रहा है वो सब मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं। इस दृष्टि से अगर पुरुष कहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक नष्ट होने वाला पुरुष है और एक है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, और तीनों से उत्तम है वो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम जी जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे। राम डॉक्टर साहब प्रणाम। जी जी। हाँ डॉक्टर साहब, अगर ये जो भूल है हमारी, हमसे जो अज्ञान में चले गए हैं, ये जो भूल हमारी हो गई है, अगर ये मिट जाती है तो हम परमात्मा के बहुत अधिक करीब हो जाते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल, ये भूल मिटने के बाद तो हम परमात्मा स्वरूप ही हैं। भगवान ने कह दिया मम साधर्म मागधा, वो जैसा मैं हूँ वैसे ही हो जाएंगे। वास्तव में भी देखा जाए तो आप देखिए, भगवान है वो परम उदार है, तो संत हैं वो भी तो उदार हैं, और भगवान है वो परम स्वाधीन है, तो संत भी तो संसार के बंधन से मुक्त हो गए तो स्वाधीन है। और ऐसे ही भगवान परम प्रेमी है तो संत भी तो प्रेमी है। तो जिसने अपनी भूल को सुधार लिया वही तो संत है, तो वो भगवान के ही उसमें गुण आ गए। बस फर्क इतना ही है कि संत महात्मा है वो पहले अज्ञान में थे, फिर ज्ञान को प्राप्त हुए, और भगवान है वो कभी अज्ञान में थे ही नहीं। इतना फर्क है। तो ये जो अज्ञान है, इसको जितना हम दूर करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लगता है उलझते ही जाते हैं। तो मैंने आचार्य जी से भी पूछा था कि ये जो जड़ता है, ये अज्ञान है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर अंत में ये सोच लिया कि अभी भगवान पर ही छोड़ देते हैं कि भगवान आप ही इसको दूर कर दो, हमसे तो ये अज्ञान दूर नहीं होता। हाँ ठीक है,
भगवान ने 3 रास्ते बताए हैं इस अज्ञान को दूर करने के। एक सेवा का रास्ता है, इसको कर्मयोग कहा है। सेवा का अर्थ होता है सबके काम आ जाओ, किसी से कुछ मत चाहो। इससे भी मनुष्य जड़ता से मुक्त हो जाता है, उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, संसार का राग मिट जाता है सेवा से। बदले में कुछ चाहते रहेंगे तब तो उसका नाम ही सेवा नहीं है। चाहे मान बढ़ाई चाहें, चाहे भले बदले में सेवा चाहें, तो वो तो सेवा है ही नहीं। तो अगर निष्काम भाव से सबके काम आ जाए और कुछ न चाहे, तो फिर ये जड़ता से मुक्त होने का एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है वो है तीव्र विवेक के द्वारा कि भाई ये नष्ट होने वाला, हमारे सामने ही सब कुछ नष्ट हो रहा है, शरीर भी हमारे सामने सामने नष्ट हो रहा है कि नहीं, लेकिन आप नष्ट हुए क्या? आप जो बचपन में थे वही हैं कि आप दूसरे हो गए? वही है, अच्छा, शरीर है वो बचपन का शरीर अब है क्या? वो बदल गए हैं। वो बदल गया। तो जो बदलने वाले को जानने वाला है वो सदा रहने वाला है। तो जैसे भगवान सदा रहने वाले हैं, ऐसे हम भी सदा रहने वाले हैं। तो इस तरह से यदि तीव्र वैराग्य के द्वारा जो सदा रहने वाला नहीं है उसके साथ ममता नहीं करेंगे और उसकी कामना नहीं करेंगे, तो फिर हम ज्ञान मार्ग के द्वारा और उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, जड़ता का त्याग कर सकते हैं। और अगर इन दोनों में ही हमारी पार नहीं पड़ती तो जैसा आपने बताया भगवान के शरण हो जाएं। पर शरण होने में भी ये 2 चीजें जरूरी होगी। ये भगवान, मैं आपकी हूँ, मैंने आज तक जिनको मेरा माना था सब आपके हैं और मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस। अब स्वतः ही भगवान का काम है आगे का, तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, भगवान ही उद्धार करेंगे। पर अपनी तरफ से तो अपने वो पूरी कोशिश करनी है। अर्जुन को भगवान ने कहा था कि ये जितने सामने योद्धा दिख रहे हैं इनको सबको मैंने मार डाला है, लेकिन तुम दोनों हाथों से बाण चलाओ। अर्थात तुम ये मत समझो कि ये तो भगवान के मारे हुए हैं, मैं तो अब जाके घर पे सो जाता हूँ। इसलिए अपने को भी अपनी तरफ से सेवा भी करनी है और अपनी तरफ से बदलने वाले को अपना नहीं मानना है और फिर भगवान से कहना है कि प्रभु मैं सब कुछ कर चुकी, मेरे से पार नहीं पड़ रही है। तो फिर भगवान अपने आप संभालेंगे। लेकिन फिर मेरा कुछ नहीं है एक आपके सिवाय और मुझे कुछ नहीं चाहिए एक आपके सिवाय। ये है शरणागति के 2 पिलर। नहीं तो फिर ये शरणागति नाम मात्र की रहेगी। और भगवान तो इतने दयालु है, कोई नाम मात्र के भी मैं आपकी शरणों बोल देता है तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसका अपमान करवा देते हैं, उसका शरीर बीमार कर देते हैं, उसके धन को छीन लेते हैं। यानी तू अगर मेरे को अपना मान लिया, अब इनको अपना मान रहा है तो ले मैं छुड़ाता हूँ। और फिर आदमी रोता है, ये भगवान तूने क्या किया मेरे साथ। लेकिन भगवान तो आपने कह दिया था मैं आपके शरण हूँ, तो अब वो अपना काम कर रहे। नारे नारे। डॉक्टर साहब एक कंफ्यूजन मेरे को बार बार होता है, आप क्लियर करिए। हाँ बोलिए। एक जैसे परमात्मा है जी, ये आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश होती है जी। फिर ये जो परमात्मा का अंश है ये संसार शरीर से या संसार से संबंध कर लेती है तो जीवात्मा हो गई। हाँ, स्वरूप कौन सा हुआ? ये जो आप कल और आप और मोहन भाई जी कल इतना बढ़िया संवाद हो रहा था आप दोनों का, लेकिन मेरा कंफ्यूजन नहीं जा रहा है अभी। ये भगवान की कृपा नहीं मेरे पास, तो आप कृपा करिए जरा। ऐसी बात नहीं है, भगवान से ये बातें हो रही है, आपको सुनने को मिल रही है, आप प्रश्न भी कर रहे हैं, भगवान की कृपा से ही हो रहा है। इसलिए आप पर कोई कृपा की कमी नहीं है। भगवान तो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ते न प्रिय, सब पर समान रूप से कृपा बरसाते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। देखिए आप बताइए कि ये शरीर और साथी और सामान ये बचपन में थे, वो आज है क्या? ये तो बदल गए। अच्छा, आप वही हैं कि दूसरे? कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। नहीं, बताइए आप
आप नटवर जी हैं, इसकी जगह क्या क्या कोई मनमोहन जी आ गए? ये बता दो आप तो। हाँ वो तो मैं वही हूँ। अच्छा, तो अब जो मैं वही हूँ ना, इसमें हूँ को हटा दीजिए तो वो परमात्मा है, वो स्वरूप है। ठीक है जी। यानी कि शरीर के साथ संबंध मान के तो हूँ कह रहे हैं, नाम के साथ संबंध मान के तो हूँ कह रहे हैं, जाति के साथ संबंध मान के तो हूँ कह रहे हैं, और ये जो पद है इसके साथ संबंध मान करके तो हूँ कह रहे हैं। पर ये सारी चीजें बदलने वाली है कि जन्म से पहले थी, कि मरने के बाद भी रहेगी? ये तो शरीर से संबंध से है ना। इनको जानने वाले आप हैं, वो क्या बदल गए? ये तो सब बदल गए, ये तो सब बदल सकते हैं। आज भी आपका नाम आप लीगल कारणों से यदि अखबार में निकलवा देते हैं कि मैं आज के बाद मनमोहन नाम से जाना जाऊंगा, तो नाम गया पिछला। इसलिए आप जानने वाले जो हैं बिना हूं के, वो स्वरूप है। और अच्छा। जब तक आप ठीक है ठीक है। तब तक आप अभी स्वरूप नहीं है, अभी आप और हम की जीवात्मा ही हमारी संज्ञा है। जहां पर इनसे अलग अपने आप को जान लिया, अनुभव कर लिया, बस वो फिर स्वरूप है, और वही आत्मा है, वही परमात्मा है। जी सब ठीक है, धन्यवाद। नारायण नारायण। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। महाराज जी, इस सेवा का मार्ग जो है ये भी मेरे को लगता है कि लगभग ज्ञान मार्ग से ही मिलता जुलता है। बिल्कुल, भगवान ने कही है ये बात। ये भगवान ने 5वें अध्याय में ये बात कही है। संन्यास कर्म योग से निसर्य सक्राबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्यते। दोनों एक ही है। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगे गम्यते। जिसको ज्ञान योगी जिस स्थान को प्राप्त करते हैं, उस परम गति को, वो कर्मयोगी भी उसी को प्राप्त करता है। तो दोनों फल की दृष्टि से एक ही है। जी महाराज जी, थोड़ा बहुत हम सेवा करते भी हैं तो अपना मन में सम्मान का भाव पाल लेते हैं, तो ये तो अहंकार में आ जाएगा, ये तो हमारे से पता नहीं हो जाएगा। थोड़ा बहुत क्यों करते हैं? एक तो ये बताइए, सेवा तो पूरी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत क्यों होती है? एक तो ये। दूसरा ये आपको पता ही है कि हम सम्मान की भावना पाल लेते हैं, तो सम्मान मिल भी गया तो वो कितने टाइम टिकेगा, और नुकसान कितना बड़ा हो गया कि परमात्मा की प्राप्ति होनी थी, आत्मा का अनुभव होना था, वो इस सम्मान के चलते चला गया। इस पे मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक सज्जन थे, उन्होंने 10 लाख रुपए लगा करके एक गांव में स्कूल बनाया, 10 लाख रुपए लगा के। तो बड़ा अच्छा उनका नाम हो गया। तो गांव के लोगों ने मिलकर के कहा, ये सेठ साहब का हम सम्मान करेंगे। तो एक सभा बुलाई गांव वालों की, और वो एक ऊंचे मंच पे सेठ जी को बिठा दिया और एक माला पहना दी। और तो फिर वो सब लोग मिल करके वहाँ एक गांव में, गांव के बाहर महात्मा जी रहते थे, उनके पास गए। तो गांव वालों ने कहा कि महाराज देखिए, ये सेठ साहब ने 10 लाख रुपए लगा करके ये स्कूल बनवाई है। तो कई देर सुन करके फिर चुप हो गए। तो कहा, महाराज जी आप कुछ बोले नहीं। बोले, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए 5 रुपए की माला में ही खत्म हो गए इनके। तो ईमान की इच्छा से भगवान को, जिससे भगवान को प्राप्त हो सकते थे सेवा के द्वारा, उससे हम मान में फंस के और वो संसार को प्राप्त कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, राधे क्योंकि मान सम्मान में आके डॉक्टर साहब इसको दोबारा समझाना। दोबारा क्या समझाए? अभी 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए 5 रुपए की माला में चले गए, अर्थात बस इसी में राजी हो गए। तो जो जिस कार्य से अगर निष्काम भाव से अगर वो कार्य करते तो इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। और अब ये 5 रुपए की माला में 10 लाख रुपए गए, इनके क्या हुआ? मिला कुछ नहीं। बहुत ऊंची बात कही, बहुत ऊंची। राम राम। एक बात थी डॉक्टर साहब
कि बहुत से आदमियों की बड़ाई की खुराक होती है, उनकी बड़ाई करते हुए कि अरे वाह बहुत, तो जैसे राजस्थान में एक स्कूलें बनाते हैं तो उनको भामाशाह पुरस्कार मिलते हैं। हमारे कई परिचित पहले एक बनाए भामाशाह पुरस्कार, मुख्यमंत्री फिर 2 बनाया, तो उनको पब्लिसिटी हुई तो उनको खुराक मिलती गई तो उन्होंने 20 स्कूल बना दी। तो कई बड़ाई के भूखे रहते हैं, नहीं तो बोले यार अपने पैसा खर्चा और बाजा ही नहीं, तो पैसा तो बाजना चाहिए कि नहीं बाजना चाहिए, तो ये कईयों में कमजोरी होती है, तो उनको इस तरह से उपसा करके अपने पैसा निकलवाएं तो क्या अर्थ है? नहीं, हर्जा तो उनके है कि उनके पैसे भी जा रहे हैं और मिल भी कुछ नहीं रहा है। क्योंकि उनको मिल क्या बड़ाई से वो मान बड़ाई से फूल जाते हैं और वो आगे काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। बोले चीज पब्लिक के सामने आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है। मान बढ़ाई करने वालों को मना नहीं किया, किसी को मान देना है इसके लिए कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि उनका कुछ भला हो जाएगा तो उनका भला तो तभी होगा कि जब वो निष्काम भाव से करेंगे। अब ये है कि उससे उनको स्वर्ग मिल सकता है जो कि वो संसार की तरह ही है। जैसे यहाँ पर अपने को एयर कंडीशन कमरा मिल गया और लोगों ने जय जयकार कर दी और बाद में मरे तब कोई पूछने नहीं आता है। वो आपने सुना हुआ है कि नहीं कि एक जज साहब का कुत्ता मर गया तो सैकड़ों आदमी आए जज साहब से मिलने, और जब जज साहब मर गए तो कोई नहीं आया। क्योंकि वो कुत्ता मर गया तो इसलिए आया कि जज साहब से कई काम निकलवाने हैं, और जज साहब मर गए तो सोच लिया कि अब क्या फायदा है जाने से। तो ये है संसार। तो इसलिए करने वाले तो भले ही करें, लेकिन जो मान बढ़ाई स्वीकार करते हैं वो घाटे में रह जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो मान बढ़ाई की अभी बात चली, इसमें हमारे श्री स्वामी जी महाराज, सेठ जी और सन्नानंद जी महाराज, तो ये इतने उच्च कोटि के महापुरुष थे, हम सब जानते हैं। किंतु जब गीता प्रेस बना तब सेठ जी जो व्याख्यान देते थे या प्रवचन देते थे, लिखाते थे, तो पहले उनका मन था कि मैं इसका लेखक का नाम नहीं दूं, हाँ जी, गीता प्रेस ही लिखवाऊं। किंतु फिर लोगों ने कहा कि ऐसे इसको कोई पढ़ेगा नहीं कि किसने लिखी है, तब फिर उन्होंने शुरू किया। और सन्नानंद जी महाराज ने जितनी भी पुस्तकें हैं, किसी पे नहीं लिखा कि पुस्तक का लेखक सन्नानंद। हाँ, क्यों? उनको पूछा गया तो कहते थे, आप तो सन्नानंद जी के बारे में बहुत जानते हैं, कि भैया ये विचार मेरे नहीं है, भगवान ने दिए, मैं कैसे इसका ले लूं कि मैंने लिखी है। सही है बात। तो ये सर्वोत्तम बातें हैं, इनको हमको ध्यान में लेना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप समय हो रहा है सुरेश जी, महाजनों इनका शपथ था, समाधान तो हो गया, समय भी हो रहा है, तो भजन सुनो डॉक्टर साहब से। हाँ सुनो भजन भजन